जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पाइसीज यानी मीन राशि वालों के लिए 11 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक का समय कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि पाइसीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी इन 10 दिनों में। पाइसीज की बिजनेस और जॉब कैसी रहेगी इन 10 दिनों में। पाइसीज की हेल्थ कैसी रहने वाली है इन 10 दिनों में। एंड पाइसीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी इन 10 दिनों में। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, नाउ आई थिंक सो कि सभी कार्ड्स आप लोगों को विजिबल हैं। चलिए देखते हैं। सॉरी, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि आपका कनेक्शन अपने सोलमेट से है। जो पर्सन आपकी लाइफ में है, या तो प्रेजेंट टाइम में मुझे लगता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप जिस भी पर्सन से है वो आपका सोलमेट है, या आपको ऐसी वाइब आती हैं उनके साथ कि यही मेरा सोलमेट है, क्योंकि आप लोगों का कनेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है। एंजल्स की भी ब्लेसिंग दिखाई पड़ रही हैं। हो सकता है कि आप लोगों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा डीप हो। इसके अलावा मुझे लगता है कि आप जो हैं कोई साइकिक पर्सनालिटी हैं, मतलब आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा आपकी थर्ड आई ओपन हो सकती है। आप लोगों को बहुत सारे विजन्स आ सकते हैं। आप लोगों की इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। बहुत सारे लोग खुद में टैरो रीडर हो सकते हैं, या आप लोग टैरो बहुत ज़्यादा देखते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों का मन जो है बहुत ज़्यादा प्योर है, दिल आपका बहुत प्योर हार्टेड हो सकते हैं। आप लोग बैलेंस्ड पर्सनालिटी हैं। आप लोग जो भी दिक्कतें आती हैं आपकी लाइफ में, आप उनको मैक्सिमम बहुत अच्छे से डील करना जानते हैं, या आप लोगों ने पास्ट में जो आप लोगों की लाइफ में दिक्कतें रही हैं, किसी से डिसेप्शन मिला है, मुझे लगता है कि कोई आपका पार्टनर था जिसने आपको आपके साथ या तो मैरिड लाइफ में या लव लाइफ में किसी ने आपके साथ डिसेप्शन किया है। या तो ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, या जो है आपके पार्टनर ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अब डिसेप्शन किस लेवल का हुआ है ये तो आप लोगों को आइडिया होगा, लेकिन आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ डिसेप्शन ज़रूर हुआ है, जिसकी वजह से आप लोगों की पर्सनालिटी में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया कि अब आपके पार्टनर आपसे रीयूनाइट होने के लिए या आपको अपने लव का कप ऑफर करने के लिए आना चाहते हैं। उनको लगने लगा है कि शायद आप बहुत प्योर हार्टेड पर्सन हैं। उनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। उनको लग रहा है उन्होंने बहुत अच्छे इंसान के साथ गलत किया, तो वो फाइनली अब आपके पास आके अपनी गलतियों के लिए अपॉलॉजी मांगना चाहते हैं, आपको अपने लव का कप ऑफर करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि डिवाइन की तरफ से उनको कुछ ऐसे साइंस मिले हैं या ऐसे क्लूज़ मिले हैं, या उनका भी अवेकनिंग हुई है, जिसकी वजह से उनके साथ बहुत सारे रियलाइजेशन हुए हैं और उन्होंने ये पाया कि आप बहुत प्योर हार्टेड पर्सन हैं। शायद आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो, या किसी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट रहा हो जिसकी वजह से दिक्कतें आई थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मुझे लगता है कि सिचुएशंस इम्प्रूव होने वाली हैं। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस और जॉब कैसी रहने वाली है। सॉरी, देखिए मेन चीज़ ये है कि आप लोग जो हैं आप लोग इमोशनल बहुत होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप लोग किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर सकते हैं। अपनी फैमिली मेम्बर में किसी कोई ऐसा पर्सन है जिस पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, उससे आप गाइडेंस ले सकते हैं, या मुझे आप गाइडेंस लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। या तो आप, जैसे कि मैंने बताया कि टैरो बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो शायद आपको टैरो के थ्रू कोई गाइडेंस मिलने वाली है। आपने अपना कोई काम स्टार्ट किया हो सकता है, कोई जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जितना आप एफर्ट डालते हैं, जितना आप मेहनत करते हैं, या तो आपने किसी गलत व्यक्ति के साथ, मतलब गलत जगह पे पहले इन्वेस्ट किया था, या गलत कंपनी में आपकी जॉब लग गई थी, या मतलब कुछ ऐसे लोगों के बीच आप फंस गए थे, या ऐसी सिचुएशंस के बीच जिसमें आपने गलत को सर्व कर दिया और जो सही पर्सन था या सही सिचुएशन थी उसकी तरफ आपने देखना भी नहीं सही समझा।
तो मुझे लगता है कि आपने अपने जो एफ़र्ट डाले वो शायद गलत डायरेक्शन में डाले हैं, जिसकी वजह से आप प्रेजेंट टाइम में बहुत इमोशनल हैं। जितना आप चाहते थे, आपको लगता है कि आपकी वर्थ बहुत थी, आपके अंदर एबिलिटीज़ बहुत थी, और उसके अकॉर्डिंग आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ। जजमेंट के लिए आप जो है डिवाइन से प्रार्थना करते दिखाई पड़ रहे हैं। आप चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, ग्रोथ आए, सक्सेस आए, क्योंकि आप बेसिकली पर्सन बहुत प्योर हार्टेड हैं। लेकिन आपकी लाइफ में कुछ भी बहुत अच्छा ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है जिसको सोच के बहुत खुश हुआ जाए। तो प्रेजेंट सिचुएशन तो मुझे ऐसी ही दिखाई पड़ रही है। चलिए देखते हैं कि आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है इन 10 दिनों में। देखिए, आपके अंदर मुझे एंगर इश्यूज़ जो हैं बहुत दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सोच मतलब ओवर थिंकिंग है, मतलब एंग्जाइटी है। आप किसी चीज़ को लेके न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप पैसे को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं। बहुत ज़्यादा आप सेल्फ लव भी करते दिखाई पड़ रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने लुक पे, आप जो है योगा ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू बिगनिंग से मुझे लगता है कि या तो आप योगा ज्वाइन कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज लाते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। कोई ऐसी गुड न्यूज़ भी आप लोगों की लाइफ में आ सकती है। पैसे पे आपका फोकस है, इंडिपेंडेंट आप हो रहे हैं, और शायद उसी चीज़ को लेके, और आप जो हैं किसी छोटी मोटी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होने वाले हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मनी, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, सारी चीज़ें बहुत हाई लेवल की चाहते हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड एक ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होता है। तो मुझे लगता है कि वैसे हेल्थ में दिक्कत कोई नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन आपके अंदर जल्दबाजी बहुत दिख रही है। अगर आप लोगों की हेल्थ में कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं तो वो मुझे लगता है ओवर थिंकिंग से हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो सकती है, टेंशन लेने की हैबिट हो सकती है। तो यही सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। और इसके अलावा योगा और अपने फिटनेस रूटीन पे वर्क करते हुए आप लोग दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की क्या थिंकिंग रहने वाली है इन 10 दिनों में आप लोगों के लिए। देखिए, आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोडेड हैं, मतलब बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। बहुत, या तो उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं बहुत सारी, या तो वो किसी कंपनी में मैनेजर हैं, उनके ऊपर काम का लोड बहुत रहता है, या तो उन्होंने खुद कुछ नए काम स्टार्ट किए हैं, या तो उनके ऊपर घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और अपने काम की भी। तो मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन दिखाई पड़ रहे हैं। या तो आप लोगों की रिलेशनशिप पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनको सोच के वो बहुत ज़्यादा बर्डन हो गए हैं। उनके मन में इतना कुछ भरा हुआ है, इतनी सारी चीज़ें उनके अंदर फीलिंग्स हैं कि जिनको वो जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसका लोड भी उठा नहीं पा रहे हैं। वो आपके साथ अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, लेकिन ये डिवाइन की तरफ से मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने डिवाइन को सरेंडर कर रखा है, या बहुत लंबे टाइम से शायद उन्होंने ईश्वर के ऊपर ही डाल दिया था। एस ऑफ पेंटिकल से मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेशियस मानते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने बहुत कीमती चीज़ को गंवा दिया, शायद क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा परेशान, जिस हिसाब से टेंशन दिखाई पड़ रही है, जिस हिसाब से बर्डन दिखाई पड़ रहा है, मुझे लगता है कि इस पर्सन ने आपके साथ कुछ ऐसा बहुत गलत किया जिसका जो कर्मा फेस करना, ले लीजिए आप कि कर्मा फेस कर रहे हैं। या उनको लगता है कि आप इतने कीमती थे, लेकिन आपकी वैल्यू का अंदाज़ा उनको बहुत लेट हो पाया। तो उनको कभी कभी लगता भी है कि कहीं उन्होंने आपको गंवा तो नहीं दिया, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए, कहीं आप उनको भूल तो नहीं गए, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि उनकी डिवाइन ने उनको इतनी प्रेशियस चीज़ दी थी जिसकी वो कदर नहीं कर पाए, और शायद अब आप उनकी लाइफ से जा चुके हैं। लेकिन ये प्रेशर उनके ऊपर इतना बढ़ता जा रहा है, इतना ज़्यादा उनका माइंड आपकी तरफ डाइवर्ट हो रहा है कि अब मुझे लगता है कि उनके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है। अब उनकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग हो रही है, बहुत सारी चीज़ों का उनको रियलाइजेशन हो रहा है। और जो पहले स्ट्रेंथ उनके अंदर नहीं थी, अपने लव को एक्सप्रेस करने की हो, चाहे उन्होंने जो गलत किया हो उसके लिए अपॉलॉजी मांगने की हो, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो आपके साथ, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मुझे लग रहा है कि उनके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने अभी भी हिम्मत इकट्ठी नहीं की तो आप जैसी वैल्यूएबल चीज़ उनकी लाइफ से चली जाएगी हमेशा के लिए। बॉटम ऑफ द डेक था नाइट ऑफ वैंड्स। इससे मुझे लगता है कि उनकी पैशन, उनकी जो फीलिंग्स हैं वो बिल्कुल ओवर कंट्रोल हो रही हैं। उनके अंदर डर बैठ गया है कि अगर वो टाइम पे आपके पास नहीं पहुंचते हैं तो आप किसी और के हो जाएंगे, या कोई और दूसरा पर्सन आपको ले जाएगा उनके हाथों से। तो वो बहुत ज़्यादा
ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब वो बिल्कुल वेट करने की पोजीशन में नहीं है। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के पर्सन आ सकते हैं, गारंटी नहीं है, लेकिन उनकी फीलिंग्स तो ऐसी ही दिखाई पड़ रही हैं कि उनका जो पैशन है वो अनकंट्रोलेबल हो रहा है। चलिए देखते हैं कि एंजल्स की क्या गाइडेंस है आप लोगों की लव लाइफ के लिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि पाइसीज़ के पर्सन की क्या फीलिंग्स रहने वाली है, उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, गाइडेंस दीजिए प्लीज़। 4 कार्ड्स, 4 नहीं, मैं 3 ही निकालूंगी। ओके। देखिए, जैसे आपकी पर्सन की कंडीशन दिखाई पड़ रही है, उससे लगता है कि बहुत लोगों के पास कोई अपॉलॉजी आ सकती है, कोई कम्युनिकेशन आ सकती है, कोई मैसेज, कोई चैट या कोई फ़ोन कॉल आ सकती है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है इन 10 दिनों में, तो आप लोगों को कम्युनिकेट क्लियरली करना है, मतलब बातचीत क्लियर करनी है। कभी भी इमोशंस में बह के, इमोशंस के अंडर होकर के आपको कोई डिसीज़न नहीं लेना है, क्योंकि वो आगे आप लोगों के लिए हार्मफुल हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से विजिबल होंगे। गेट मोर इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि आपको अच्छे से छानबीन करनी है, अपने पर्सन की बातों पे बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, आपको अच्छे से जानकारी लेनी है। चाहे ये आपके मैरिड पार्टनर हो, चाहे ये आपका कोई लव हो, लेकिन तब भी आपको जानकारी अच्छे से लेने के बाद ही कोई डिसीज़न लेना होगा। परफेक्ट टाइमिंग का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में परफेक्ट टाइमिंग आ चुकी है, क्योंकि जैसा कि आपके पर्सन का ये जो पैशन अनकंट्रोलेबल दिखाई पड़ रहा था, इससे मुझे लग रहा है कि परफेक्ट टाइमिंग आ चुकी है। और एंजल्स की भी यही गाइडेंस है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में परफेक्ट टाइमिंग आ चुकी है अपने यूनियन की और अपने पर्सन के साथ लाइफ को एंजॉय करने की। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।